नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का 7500 प्लस वाला प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो हाल ही में यह बुक लॉन्च हुआ है एडुटेरिया का 7500 प्लस। यह बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसमें वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जो कि किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण बुक है। तो फटाफट दोस्तों मार्केट जाइए और इस बुक को खरीद लाइए और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से बनाइए। जैसे हम लोग ऑनलाइन इस सेट को कवर करा रहे हैं, और उसे आप ऑनलाइन देखिए या फिर ऑफलाइन भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, इसमें 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, यानी कि हर एक प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न आपके होंगे। तो इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहाँ चारों प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ही रामबाण कारगर साबित होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपका अब ये रहा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का चलिए पहला प्रश्न क्या है। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो चलिए कमेंट में बताइए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है दार्शनिक विषयों से संबंधित। तो जान लीजिए दोस्तों क्या है, कमेंट में बताइएगा। और अभी जान लीजिए क्या है, अभिधम पिटक जो है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तो कूट दिया गया है और सही विकल्प चुनिए। तो वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल किए जाते हैं, यह कथन सत्य है। छंदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है, यह भी कथन सत्य है। अस्तो माँ सदम तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यह भी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन डी तीनों सही कथन है। निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। वह है होलोसीन। होलोसीन युग जो है मानव सभ्यता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक है विभाग, एक तरफ है संबंधित कार्य। तो दीवान अर्ज, दीवान अर्ज का कार्य था क्या, सैन्य विभाग का काम था। दीवान ए रसलात क्या था दोस्तों, दीवान ए रसलात था, यह था विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग था। नेक्स्ट है दीवान इंसा, यह था संचार मंत्री था। और दीवान विजरात, वह था सैन्य विभाग से संबंधित था। के सॉरी दोस्तों, यह था वित्त विभाग से संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए का सी, बी का 2 का बी, 3 का डी और 4 का ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजपुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। उस शासक का नाम है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत कालिक शब्द बिस्वा का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है चांदी का सिक्का। क्या है, बिस्वा का अर्थ है चांदी का सिक्का। सल्तनत काल में यह शब्द यूज होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। उस शासक का नाम है कृष्णदेवराय प्रथम। देवराय प्रथम, सॉरी दोस्तों, देवराय प्रथम था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, उसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जिसने उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। तो पहले कौन था, वो था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था। उसके बाद था आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद हुआ आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन, यानी 1, 4, 2, 3 इसका राइट आंसर है कालानुक्रम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। वो किसके लिए बनाया गया था, वो दलितों के लिए बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार किसके समय में हुआ था। वे हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में अंतिम मुख्य विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर है। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? वह किया था 1883 ईस्वी में अकाल संहिता प्रसारित, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? वह है सर सैयद अहमद जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो दादा भाई नौरोजी के धन के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इस पार्टी का गठन किया भीमराव अंबेडकर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? उस अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? वो किया गया था 59वां संविधान संशोधन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? यह जो है गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए गए कार्यक्रमों के निर्माण पर आधारित है शून्य आधारित बजट, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के स्वतंत्र शासन से गारंटी देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है, यानी कि फॉल्स सुमेलित है? वह अनुच्छेद 124 का उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 35 डिग्री से 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवने क्या कहलाती है? वो पवने का नाम है पछुआ हवाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी में निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे पूर्वी चोटी हिमालय का वह है नामचा बारवा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? वह कहलाती है हैच्योर। वो क्या है? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं हैच्योर कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? उस महासागर का नाम है दोस्तों अटलांटिक महासागर, जिसका सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है चुंबकीय क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हिग बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किस औचित्य सिद्ध करेगी? वो करेगी ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, तो जंग के संबंध में कौन से सही है कथन? यह कथन सत्य है, यह एक यौगिक है। जंग जो है यह एक यौगिक है, इस कारण जो है लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, तो जंग के संदर्भ में यह एक यौगिक है, यह कथन सत्य है। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ये सभी देख रहे हैं, सभी साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है केवल लोहा का दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व जो है क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? वो है पोटेशियम, जो कि क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है मृदु क्षारक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं वह एलियोसोम्स, जो कि उत्तरदायी होते हैं लिंग निर्धारण के लिए। एलोसोम्स बायोलॉजी के प्रश्न है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? एक सिरे पर फ्लैजेला, उसे कहा जाता है मोनोट्राइकस। ये भी बायोलॉजी के प्रश्न है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? वह है संकुचनशील रिक्तिका, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। त्वचीय श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन किस में होता है? वो केचुआ में होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्यों के पाचन तंत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उल्टी यानी कि वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? वो है पश्च मस्तिष्क। कौन सा? पश्च मस्तिष्क जो है वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो वो क्या नहीं पाया जाता है? वो पाया जाता है पुष्प। क्या नहीं? पुष्प नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत है पौधों में ऊर्जा का सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। ऐसे कोई वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वस्तु मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो यह जो ध्येय है किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह ध्येय जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध वृक्षों के संरक्षण से है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध वृक्षों की रक्षा से है, संरक्षण से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? उसका नाम है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, जो सबसे पहले प्रभावित होगा वैश्विक तापन से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित बताइए ना है। तो ये जो है गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश से सही सुमेलित हैं, सिंपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश ये भी सही सुमेलित है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये भी सही सुमेलित है, सहारिया राजस्थान ये भी सही सुमेलित है, यानी कि चारों सुमेलित हैं। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड, जिसे हम उष्णगण किसे वर्ष किसने घोषित किया? उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया? वर्ष 2024 को वो घोषित किया है यूएन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह बताइए कहाँ स्थित है कमेंट में दोस्तों। इसका मुख्यालय हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह मुख्यालय दोस्तों पिंक सिटी जयपुर में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस वो हुआ 2015 से स्टार्ट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। देखिए हम लोग पूरे 50 प्रश्नों तक प्रैक्टिस सेट को बना लिए। तो आप हमारे चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।